हेलो माय डियर, आपका यूट्यूब चैनल VCM में स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे, आज हम आपको द्विघात समीकरण के संबंध में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हाँ मेरे प्यारे माय डियर, बहुत मेहनत कर रहा हूं, दिन में टाइम नहीं मिलता है इसलिए रात में वीडियो बनाता हूं। प्लीज मेरे प्यारे डियर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो द्विघात समीकरण आज जानेंगे। द्विघात समीकरण स्पष्ट है, देखिए भाषा से ही हम बार बार बताते हैं कि भाषा को आप लोग पकड़ लीजिए। देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथमेटिक्स रटने की चीज नहीं है मेरे प्यारे डियर। अब देखिए द्विघात, द्विघात अर्थात तो दो घात होना चाहिए। कितना घात होना चाहिए? दो घात। घात यानी पावर उसका कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। जिस समीकरण के चर राशि का घात दो हो जाएगा, और यहाँ महत्तम घात, अधिक घात भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन घात महत्तम घात कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए, तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के संबंध में। तो जिस समीकरण के चर राशि का महत्तम घात कितना होगा? दो। यहाँ धनात्मक ही होगा। अब देखते हैं, कुछ समीकरण भी बताएंगे इसमें, जो कि लगेगा कि देख करके नहीं कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। तो देखिए व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप जानते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ए डज नॉट इक्वल 0, अर्थात ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू अगर 0 कीजिएगा तो इधर बच जाएगा आपके पास bx प्लस c। इस तरह से तब ये द्विघात समीकरण नहीं हो, क्योंकि इस पे घात एक आएगा, अर्थात यह रेखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखिक समीकरण। अब द्विघात समीकरण के प्रकार पे चलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में भी आए, अर्थात x वाला पद नहीं रहता, x वाला टर्म रहता ही नहीं है, तो इसका भी नाम होगा कुछ। तो देखते हैं इसका प्रकार। अब देखिए द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार, इसमें दोस्तों मेरे डियर दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा होता है एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसका हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण, इसका हो गया मिश्रित या मिश्र द्विघात समीकरण। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो अभी बताए थे आपको कि देख लीजिए ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, अर्थात इस रूप का जो भी होगा वह शुद्ध होगा। अगर इस रूप में आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये हो जाएगा मिश्र, क्योंकि इसमें मिला हुआ। देखिए अब देखते हैं इसका हल। अब देखिए हम बहुपद में बताए थे, बहुपद में जो x का वैल्यू निकालते थे वह शून्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए वह बीजीय व्यंजक होता है, उसमें RHS में 0 नहीं होता है। बहुपद में RHS में 0 नहीं होता है, वह बीजीय व्यंजक होता है। लेकिन यहाँ समीकरण है, क्यों? क्योंकि RHS में 0 है, अर्थात दो पक्ष है, दो पक्ष है, जिसमें दो पक्ष बनेगा और वह बराबर चिन्ह द्वारा बनेगा, तो वह क्या हो जाएगा? समीकरण बन जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें व्यापक रूप, वो अब घात 2 हो गया, तो इसका मूल कितना होगा? मूल कहे या देखिए बहुपद में शून्य को कहते हैं, इस यहाँ मूल कहते हैं, मूल या हल,
तो इसमें कितना मूल यहाँ हम लोग एक्स पर महत्तम पावर बताए थे उसमें बैक वीडियो में, महत्तम पावर यहाँ कितना हो गया 2, तो इसका मूल कितना होगा 2 होगा। प्यारे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बीबीए पॉइंट्स है, जो पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, तो दो कितने, अधिकतम मूल 2 होते हैं, अधिकतम मूल कितने होते हैं 2 होते हैं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। जैसे मेरे प्यारे आप एक एग्जांपल लीजिए, देख लीजिए x + 1/x = मान लीजिए हम 5 लेते हैं, देख लीजिए। अब x प्लस ये तो अभी हम देख करके नहीं कर सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ हम बताए हैं प्यारे की घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ घात है कितना, घात कितना है देख लीजिए, वहां अभी 1 दिख रहा है और अपूर्णांक भी है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे। तो देखिए सोल्व करने के बाद कितना होता है x² + 1 = 5। तो देखिए मेरे प्यारे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, x² + 1 यहाँ हो गया 5x, यहाँ से x² - 5x + 1 = 0। देख लीजिए मेरे प्यारे इस रूप में आ गया, तो अर्थात यह क्या हो गया द्विघात समीकरण है। पहले हम नहीं कर सकते थे, अब लेकिन कर सकते हैं कि इस रूप में आ गया ax² + bx + c = 0 के रूप में, तो यह द्विघात समीकरण हो गया। तो मेरे प्यारे इसको जांच करने के लिए भी पूछा जाता है, अर्थात ऑप्शन रहेगा आपके पास और आपको ये देखना पड़ेगा कौन द्विघात समीकरण है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो उसके लिए अगर मान लीजिए घात 3 वाला आ जाएगा, LHS में भी रहेगा, RHS में रहेगा, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, देख लीजिए उसको, a + b का होल स्क्वायर पे रहता है, समझा भी देंगे इसमें कैसे पूछा जाता है। उसके बाद a + b का होल क्यूब पे a - b का होल क्यूब, उसके बाद हो गया a + b का होल स्क्वायर, उसके बाद a³ - b³, उसके बाद a³ + b³। मेरे प्यारे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद होगा, मैं जानता हूं कि आप सभी को याद होगा। तो a² + b² + 2ab, यहाँ a³ + b³ + 3ab या a²b + 3ab², यहाँ हो जाएगा a³ - b³ आप -3a²b + 3ab², यहाँ हो जाएगा a² - 2ab + b²। अब यहाँ हो जाएगा a - b × a² + ab + b², यहाँ हो जाएगा a + b × a² - ab + b²। मेरे प्यारे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण के लिए, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ है, कहिएगा इसका यूज कहाँ है, तो देख लीजिए हम क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए मेरे प्यारे ऑप्शन मिल रहा है आपको, x - 3 का होल क्यूब = x + 3 का होल क्यूब + 6। बी नंबर में x - 1/x = 0। सी नंबर में x² + 2x + 4 = x + 3 का होल स्क्वायर या होल क्यूब। देखिए प्यारे अब ये सवाल है आपके पास, इसमें से कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है, तो बिना सॉल्व किए हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इस फॉर्म में नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे यहाँ से सॉल्व करते हैं, जैसे ए नंबर ही सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखिए x - 3 का होल क्यूब = x + 3 का क्या है, यहाँ लिख देते हैं सॉल्व। अब यहाँ से हो गया इतना +6। मेरे प्यारे देख लीजिए, तो यहाँ हो गया देखिए a - b का होल क्यूब का फॉर्म है, तो a³ - b³ - 3a²b, और उसके बाद देख लीजिए प्यारे +3ab² = होगा मेरे प्यारे, देख लीजिए इसको भी तोड़ते हैं, इसको
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इस साइड फिर प्लस 6 में है लिख दिए। अब देखिए मेरे प्यारे एक्स क्यू दोनों तरफ से यहाँ कैंसिल हो गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से बच गया माइनस 3 का क्यू हो गया 27 माइनस 3, यहाँ हो गया 3 तिया 9 x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27 x इक्वल टू हो गया 3 27 प्लस 3 तिया 9 x² प्लस 27x, और उसके बाद हो गया आपके पास यहाँ 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब दोनों तरफ 27x है इसलिए इसको काट देते हैं। यहाँ से हो गया माइनस 27 माइनस 9x², चूंकि हम जानते हैं कि RHS में 0 होता है तो इसमें इसको इस साइड ले आइए तो प्लस जो रहेगा वो माइनस और माइनस जो रहेगा प्लस, तो यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और इस साइड बच गया 0। तो देख लीजिए मेरे प्यारे अब यहाँ से 9x² दोनों में है तो ये इक्वल साइन है यानी समान चिन्ह है तो जुटेगा 18x² और यहाँ भी 27 दूना 54 माइनस 6 बराबर 0। देख लीजिए मेरे प्यारे, और यहाँ से हो गया तो यहाँ फिर एक कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले लेंगे या थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। देख लीजिए इसमें -6 कॉमन या नहीं भी कॉमन लेंगे तब भी देखेंगे यहाँ अब x घात कितना हो गया। देख लीजिए मेरे प्यारे पावर 2 हो गया, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यहाँ तो अभी देखिए मेरे प्यारे एलसीएम लेंगे यहीं पे, इसका सॉल्व हम यहीं कर देते हैं। देख लीजिए मेरे प्यारे तो x² - 1/x = 0, तो यहाँ से हो गया x² - 1 = 0। तो मेरे प्यारे इस पे भी देखिए घात कितना हो गया, घात कितना हो गया मेरे प्यारे, यहाँ से -1 = 0 हो गया यानी x² हो गया। देखिए तो ये द्विघात समीकरण, यह भी द्विघात है, क्लियर, यानी ये भी है द्विघात है, ये भी द्विघात, ये दोनों। ठीक है मेरे प्यारे, अब देखते हैं सी नंबर का आपका क्या आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ सी नंबर का आपका फिर सवाल क्या है, x² + 2x + 4 = x + 3 का होल क्यूब। अब इसको फिर सॉल्व करते, चूंकि इसमें तो ये हर सॉल्व किया हुआ मतलब डिटेल में है, विस्तारित फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं है, इसको विस्तारित फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए विस्तार करते हैं, इसका क्या मिलता है, a क्यूब प्लस, देखिए फार्मूला उस साइड लिख दिए थे, तो a क्यू हो गया प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो देख लीजिए मेरे प्यारे x² + 2x + 4। अब देखिए मेरे प्यारे कितना हो गया, x² + 2x + 4, सबको इस साइड लाएंगे तो देख लीजिए मेरे प्यारे x³ यहाँ से फिर 3 का क्यूब कितना 27, फिर यहाँ देखिए मेरे प्यारे 3 तिया 9 x² यहाँ माइनस तो इस साइड चूंकि ला रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तिया 27x = 0। देखिए मेरे प्यारे x² प्लस यहाँ से 2x प्लस 4 यहाँ से लिख लेते हैं, या इसको थोड़ा सा संक्षिप्त एक ही साथ कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो मेरे प्यारे घट जाएगा, चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ से हो जाएगा -8x², उसके बाद यहाँ 2x है, यहाँ माइनस है, फिर वही घट जाएगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ से 4 प्लस है, ये माइनस में है तो यहाँ से हो जाएगा 23, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ से बच गया x³। देखिए मेरे प्यारे यहाँ क्या आ गया, x³ चूंकि बड़ा घात पहले लिखा जाता है, उसके बाद छोटा घात लिखा जाता है, उसके बाद अचर पद लिखा जाता है, तो अचर पद लिख लिए, फिर इसमें आप माइनस कॉमन, अगर आप ऑब्जेक्टिव है तो आप इतना समय कहे दीजिएगा, उसके डायरेक्ट इसमें देख लीजिए घात इसमें 3 आ गया, और वहाँ हम बताए थे भाषा में लिखा हुआ कि
घात कितना होना चाहिए, महत्तम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरे प्यारे कितना है, 3 है। कितना है, 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, आप लोग जरूर सोच लीजिए। मेरे हिसाब से त्रिघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ f का महत्तम घात 3 है। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब मेरे प्यारे, अब देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि। अब देखिए मेरे प्यारे माय डियर, द्विघात समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है। पहला है गुणनखंडन विधि, गुणनखंड विधि। कौन सा विधि मेरे प्यारे, गुणनखंड विधि। और उसके बाद दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। उसके बाद तीसरा है, याद रखिए, द्विघात विधि या द्विघाती विधि। अब देखिए मेरे प्यारे, द्विघाती विधि का एक दूसरा नाम भी है जो इस नियम का प्रतिपादन किए थे, अर्थात वो कौन है, तो मैं लिख रहा हूं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का नियम। याद रखिएगा मेरे प्यारे, द्विघाती विधि का दूसरा नाम क्या है, श्रीधराचार्य का नियम। तो अब बारी बारी से इस तीनों के बारे में बताएंगे। मेरे प्यारे, गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद को सोल्व करने के लिए हम लोग जान चुके हैं। तो मेरे प्यारे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, तो इसको देखने से पहले द्विघाती विधि का वर्णन कर लेते हैं। देख लेते हैं मेरे प्यारे, द्विघात विधि से क्या किस तरह से सोल्व किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे, यहाँ से लिखा हुआ है इसका व्यापक रूप क्या लिखा हुआ था, ax² + bx + c = 0। देख लीजिए मेरे प्यारे, इसका व्यापक रूप क्या था, ax² + bx + c = 0। मेरे प्यारे, द्विघाती विधि का जो जन्म होता है, जो निर्माण होता है, यह पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही निकलता है। तो देख लेते हैं, एक साथ दोनों हो जाएगा, एक साथ दोनों हो जाएगा। देख लीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही बताते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। मेरे प्यारे देख लीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने, मेरे प्यारे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, x² के साथ जो रहता है उसे भाग दिया जाता है, क्या किया जाता है, और अचर पद को RHS में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे देखिए, a के साथ, x² के साथ a है, a से भाग देते हैं, लिख देते हैं डिवाइड बाय a। तो a से जब भाग देंगे तो देखिए मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, bx/a, और इसको हम इस साइड बोले ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्लस में है तो माइनस में है। देख लीजिए मेरे प्यारे, यहाँ से a कैंसिल हो गया, x² प्लस फार्मूला, चूंकि याद रखिएगा मेरे प्यारे, जब ये पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग किस फॉर्म में आता है मेरे प्यारे, a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में लाना होगा मेरे प्यारे। तो अब देखते हैं यहाँ से, चूंकि इसमें फार्मूला में इस दोनों में देखिए मेरे प्यारे 2ab आता है, क्या आता है, 2ab, लेकिन यहाँ 2ab है नहीं, तो 2ab लाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ x लिखेंगे, यहाँ b/a लिखेंगे। मेरे प्यारे, 2 तो था नहीं, आपने 2 कहाँ से लाया, तो गुना किया, तो दोस्तों भाग भी करना पड़ेगा। और याद रखिए मेरे प्यारे, जहाँ गुना करेंगे वहां भाग भी करेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे, अब यहाँ से x² + 2
2x b/2a। मेरे प्यारे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में देखिए a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, ये b हो गया मेरे प्यारे, इसमें b स्क्वायर होता है मेरे प्यारे, b स्क्वायर होता है, तो b के जगह मेरा b/2a है मेरे प्यारे, b/2a है, तो b स्क्वायर तो है नहीं, b तो केवल है, तो दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। देख लीजिए दोनों तरफ हमने जोड़ दिया मेरे प्यारे, दोनों तरफ जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, तो b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया। अब देखिए मेरे प्यारे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, कितना हो गया मेरे प्यारे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे, देख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बदला में होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ x है और यहाँ भी यहाँ a b/2a है, ये a हो गया और ये b हो गया, तो मेरे प्यारे x यहाँ से b के जगह है b/2a का होल स्क्वायर। देखिए मेरे प्यारे यहाँ क्या है मेरे प्यारे c/a प्लस यहाँ से भी b²/4a² हो जाएगा मेरे प्यारे। अब देख लीजिए, अब इस साइड लिख रहे हैं मेरे प्यारे, अब यहाँ से x/b² इतना का होल स्क्वायर मेरे प्यारे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारे, इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अभी थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं और बेटर होगा। तो देखिए मेरे प्यारे x प्लस क्या आ गया है b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे प्यारे, यहाँ लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे एलसीएम में बड़ा घात आता है, 4 है तो 4 होगा, बड़ा घात a² है, देख लीजिए मेरे प्यारे a से डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, इसलिए -4ac आएगा मेरे प्यारे। यहाँ क्या है b², देख लीजिए मेरे प्यारे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ से मेरे प्यारे हो गया b² -4ac/4a²। देखिए मेरे प्यारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, मेरा ये वादा है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा मेरे प्यारे, स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, रूट मेरे प्यारे, स्क्वायर हटने पर क्या आता है, रूट आता है, तो रूट आ गया मेरे प्यारे। एक देख लीजिए मेरे प्यारे कितना हो गया, यहाँ से 4a², देख लीजिए मेरे प्यारे, जब ये रूट से निकलता है तो प्लस माइनस होता है मेरे प्यारे, ऊपर वाला का नहीं निकलेगा, यहाँ निकलेगा तो इसको प्लस माइनस कर देंगे, देख लीजिए अलग अलग करेंगे तो इतना हो जाएगा /2a, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और a² 2 हो गया तो 1 a हो जाएगा। अब मेरे प्यारे यहाँ से देख लीजिए प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, देखिए मेरे प्यारे यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। देखिए मेरे प्यारे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ से 2a एलसीएम लेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। अब देखिए मेरे प्यारे यही है, और यही अगर आप इसी सूत्र से हल करेंगे, इतना सोल्व करने के लिए अगर आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो यह हो गया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि मेरे प्यारे। ये कौन सा विधि हो गया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अगर आप x² के साथ a रहेगा, जो रहेगा उससे भाग देंगे, उसके बाद 2ab लाएंगे, उसके बाद a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे आएगा, तब तो x का जो मान निकलेगा वह हो जाएगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। क्या ज्ञात करना, तो मूल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना मेरे दोस्त मेरे प्यारे। अब देखिए यहाँ कितना निकल गया, -c, यही होता, यही है मूल। तो अब देखिए इसी में क्या किया मेरे श्रीधराचार्य महोदय क्या किए हैं, देख लीजिए, इसको लिखे हैं b² -4ac को क्या कहते हैं, विवेचक, क्या कहते हैं, विवेचक, विवेचक या विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर मेरे दोस्त, क्या, विविक्त कर। डिस्क्रिमिनांट इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट,
डिस्क्रिमिनांट मेरे प्यारे देख लीजिए, और ये डिस्क्रिमिनांट में डी आया, इसीलिए कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी। देखिए मेरे प्यारे डी इक्वल टू फार्मूला हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डी निकालिए तो डी बराबर लिख देंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए मेरे प्यारे यहाँ पुट करेंगे 9 x इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे, अंडर रूट देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाय कितना है 2a मेरे प्यारे b, इसके बदला में लिख देंगे d, यही हो गया 2a। इसी को लिखेंगे, चूंकि दो ठो मान है तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये देख लीजिए माइनस d बाय 2a। मेरे प्यारे यही मान होता है, यही है। देख लीजिए मेरे प्यारे, अगर आप इस सूत्र का उपयोग कीजिए यहाँ से मेरे प्यारे d निकाल करके मेरे प्यारे d निकाल करके अगर x का मान निकालिएगा तब जो निकालेगा यही है द्विघात विधि। कौन सा विधि, द्विघात विधि। कौन सा विधि, द्विघात विधि। मेरे प्यारे कौन सा विधि हो गया, द्विघात विधि। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जब इस विधि से अर्थात भाग देकर के आप x का मान यहां तक निकालेगा तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हो गया। अगर आप d निकाल करके x का मान निकालते हैं तो वही हो गया द्विघात विधि। मेरे प्यारे, मेरे डियर, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा करके हम आपको तीनों विधि, गुणनखंड विधि या इस पर एक एग्जांपल दे करके तीनों विधि से बता देते हैं मेरे डियर। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम तीनों विधि से आपके सामने बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देख लेते हैं, तो अब पहले हम गुणनखंड विधि लेते हैं। गुणनखंड विधि मेरे प्यारे कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। अब देखिए मेरे प्यारे 4x स्क्वायर 4 रूट 3, यहाँ x छूट गया, यहाँ देखिए x लिख दिए। अब यहाँ हो गया। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, शुरू वाला और अंत वाला को गुना करते हैं। देख लीजिए मेरे प्यारे, शुरू में 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 गुना 3 करते हैं मेरे प्यारे, 4 गुना 3 करते हैं मेरे प्यारे। देख लीजिए, और इसको जब गुना कर लेते हैं, इसको जब गुना कर लेते हैं तो गुना करने के बाद देखते हैं कितना आता है मेरे प्यारे। तो 4 गुना 3 12 हो गया, इसका खंड करेंगे तो इतना जोड़ करके लाना है मेरे प्यारे। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, और रूट 3, इस 3 को मतलब लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3 मेरे प्यारे। 2 रूट 3 और 2 रूट 3, देखिए 4 रूट 3 हो जाता है, जोड़ के घटा के बीच में पुराना पड़ता है मेरे प्यारे। अब इसके बदला में हम ये लिखेंगे 2 रूट 3 और 2 रूट 3 प्लस में, कहां से आया मेरे प्यारे, तो देख लीजिए। अब यहाँ से आ गया 2 रूट 3x प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 मेरे प्यारे। इसका जोड़ा अलग, इसका जोड़ा अलग मेरे प्यारे। देखिए अब यहाँ से 2 कॉमन, x भी कॉमन, चूंकि छोटा घात कॉमन आता है तो 2 दूना 4, ये 2 निकल गया, x निकल गया तो बच गया रूट 3। यहाँ देखिए, अब देखिए इस 3 के बदला में हमने क्या लिखा, 2 ठो रूट 3, तो 2 रूट मतलब 3 कहने का मतलब 3 में 2 ठो रूट 3 है, तो मेरे प्यारे यहाँ रूट 3 है, इसमें 2 ठो रूट 3 है, तो 1 ठो रूट 3 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ से बच जाएगा रूट 3 मेरे प्यारे। इस 3 में 2 ठो रूट 3 है मेरे प्यारे, यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए मेरे प्यारे, अब यहाँ से ये और ये समान हो गया। अगर ये दोनों समान नहीं होता है तो समझिएगा इसका क्या होगा, गलत होगा। इसका क्या होगा, तो गलत होगा। अब देखिए मेरे प्यारे, दोनों सेम बात है तो लिखेंगे अब 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस रूट 3, ये प्लस था तो माइनस आया मेरे प्यारे। दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसलिए एक ही ठो हल करेंगे, लिख देंगे अतः मूल x बराबर 2 बार लिखेंगे मेरे प्यारे, चूंकि दोनों समान है। अब देखिए ये इस विधि से इतना आया। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि मेरे प्यारे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कौन सा दोस्त मेरे प्यारे,
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताए थे कि 4 से भाग करेंगे। काहे मेरे प्यारे, क्योंकि हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना रहता है उससे भाग करते। किससे भाग करते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है। यहाँ 4 है तो बिना भाग दिए भी यहाँ होगा, लेकिन हम आपको उस नियम से सिखाए हैं। चूंकि यह नियम सब जगह लागू नहीं होगा, अगर हम ये दूसरा नियम से बता देंगे बिना भाग दिए तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि अगर हम ऐसा नियम अपनाते हैं कि जो सब जगह लागू हो, तो भाग देना सब जगह लागू होता है। तो देख लेते हैं, 4 से भाग देना, 4 से भाग देते हैं देने पर। अब डिवाइड बाय 4 ऐसे, तो देखिए यहाँ मेरे प्यारे इतना हो गया 4√3x/4 + 3/4। मेरे प्यारे हम बताए थे कि अचर पद को उस साइड भेजते हैं, उस साइड भेज देते हैं, तो x² यहाँ हो गया √3x, यहाँ हो गया -3/4। मेरे प्यारे अब यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं, तो अब देखिए मेरे प्यारे क्या आ गया, x² + √3x = -3/4। मेरे प्यारे a² फिर 2a भी लाना पड़ता है मेरे प्यारे, तो यहाँ तू अपने मन से लाए थे गुना के, तो यहाँ भाग भी करना पड़ेगा मेरे प्यारे देख लीजिए मेरे प्यारे, x² यहाँ से होगा। देखिए मेरे प्यारे जो चीज यहाँ था वो b² भी लाना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। b की जगह कितना हो गया मेरे प्यारे, देख लीजिए b की जगह कितना हो गया मेरे प्यारे, तो √3/2, इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिए। लिख देंगे दोनों तरफ जोड़ने पर, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो पूरा सटीक हो जाएगा। इतना का स्क्वायर जोड़ने पर मेरे प्यारे, अब देखिए a² + 2b + b² a + b का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया -3/4, यहाँ भी हो गया 3/4। दोस्तों ये कट गया, 0 हो गया। अब मेरे प्यारे x + √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। रूट हटता है तो स्क्वायर हटता है तो रूट, देख लीजिए मेरे प्यारे। अब देखिए यहाँ स्क्वायर था तो इस साइड आया तो रूट हो गया मेरे प्यारे। 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्यारे 0 ही होगा, तो इसीलिए x = कितना -3/2²। अब रूट से प्लस माइनस निकलता तो उससे कोई बात, देख लीजिए मेरे प्यारे, अतः मूल x बराबर -√3/2। देख लीजिए मेरे प्यारे, तो इतना हो गया, तो ये हो गया आंसर। दोनों विधि से सेम आंसर आ गया है, दोनों विधि से सेम आंसर। अब हम बताते हैं आपको द्विघात विधि। कौन सा विधि मेरे प्यारे? द्विघात विधि। कौन सा विधि? द्विघात विधि। कौन विधि? द्विघात विधि या द्विघाती विधि मेरे प्यारे। कौन सा विधि? द्विघात विधि। कौन सा विधि मेरे प्यारे? द्विघात विधि। तो देख लेते हैं द्विघात विधि से। देखिए सवाल है आपका 4x² 4√3x + 3 = 0। तो यहाँ देखिए a = 4, b = 4√3 और c = 3, इसीलिए यहाँ से निकालते हैं d बराबर विवेचक, तो b² - 4ac, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं मेरे प्यारे। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे, अब हो गया 4 का स्क्वायर कितना मेरे प्यारे? 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ भी 16 × 3 मेरे प्यारे सेम मिल रहा है, ये कट के 0, तो इसीलिए d इतना हो गया। तो मूल x मेरे प्यारे ऊपर लिख रहे हैं मेरे प्यारे। अब मूल x बराबर -b + -d/2a मेरे प्यारे। -b का वैल्यू कितना? 4√3 + -d का 0 मेरे प्यारे, 2 गुना, और a का वैल्यू 4 -4√3, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 4 दूना 8 मेरे प्यारे, 4√3 हो गया 4 दूना 8 मेरे प्यारे, √3 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ से भी वही हो गया, अतः मूल x बराबर -√3/2 मेरे प्यारे। इस तरह से ये दोनों विधि हमने तीनों विधि से आपको बता दिए हैं। अब इसका कुछ थ्योरी पार्ट्स बचा हुआ है, जो कि अब फिर इसको बोर्ड साफ करने के बाद आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे। अब देखिए मेरे प्यारे, कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति। मेरे प्यारे, मेरे डियर,
अब इस पर से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कम से कम आपका 2 मार्क्स वाला सवाल और ऑब्जेक्टिव इसी से बनेगा मेरे प्यारे। आपको जो सवाल बैक में हम बताए थी तो एक उदाहरण लेकर के उस पर बहुत इंपॉर्टेंट ही सवाल पूछा ही जाता है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाइए, द्विघाती विधि से बनाइए और आप जो है गुणनखंड विधि से बनाइए। इसलिए हम तीनों विधि आप लोग को सिखा दिए हैं। तो अब आप देख लेते हैं इस मूलों की प्रकृति। कहा जा है कि किस मान के लिए मूल बराबर होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो ये सारी प्रकृति देखते हैं। तो देखिए मेरे डियर, अब यहाँ से d इक्वल टू क्या लिखे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या हो गया था, विवेचक। क्या हो गया तो विवेचक। d क्या हो गया, विवेचक। अब देखिए मेरे डियर, दो मूल था। कितना मूल था, दो मूल। अब x इक्वल टू लिखे थे, पहले दो मूल से पहले चर्चा करते। x इक्वल टू आया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। जब दो मूल अल्फा और बीटा, अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इस x के यही हुआ, x और y का के जगह x के जगह हम अल्फा और बीटा लिए तो माइनस बी प्लस डी बटे 2a एंड यहाँ से बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। अलग अलग कर दिए मेरे प्यारे। अब इतना हो गया, अल्फा बीटा इसका मूल हो गया। तब देखिए मेरे प्यारे कैसे डी का मान क्या होता है, देख लीजिए मेरे प्यारे। जब कंडीशन फर्स्ट मेरे प्यारे d इक्वल टू जीरो, या ऐसा भी ऑप्शन में मिल सकता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या आपको ये भी ऑप्शन में मिल सकता है मेरे प्यारे, या ये भी मिल सकता है 4ac। तो इसमें से मेरे प्यारे इस स्थिति में मूल बराबर क्या होगा मेरे प्यारे, बराबर और वास्तविक कहेगा मूल बराबर होने के लिए शर्त। तो मेरे प्यारे d बराबर 0, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या बी स्क्वायर बराबर 4ac। देख लीजिए मेरे प्यारे, ये कंडीशन फर्स्ट हुआ मेरे प्यारे। अब देखिए कंडीशन नंबर सेकेंड यानी शर्त। कंडीशन का क्या हुआ मेरे प्यारे, शर्त। कंडीशन नंबर सेकेंड। अब देखिए d का मान अगर 0 से बड़ा हो गया, 0 से छोटा हो गया, या बी स्क्वायर माइनस 4, आपको ये भी कंडीशन मिल सकता है। अगर ये भी देखिए ऐसा भी मिल जाए आपको। देखिए मेरे प्यारे, और सब पार्ट्स का देखिए मेरे बोर्ड साफ करने से पहले हम बोले नहीं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे। अब बी स्क्वायर, तो देखिए मेरे प्यारे ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे। अगर ऐसा मिलता है या तीन में से कोई ऐसा ही मिलता है मेरे प्यारे, तब जो है ये इस स्थिति में मूल जो है अवास्तविक होता है मेरे प्यारे। मूल क्या होता है, अवास्तविक। क्यों होता है तो यहाँ फिर बता दिया जा रहा है। अवास्तविक होगा, मूल क्या होगा, अवास्तविक, अर्थात मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात मूल का अस्तित्व नहीं होगा मेरे डियर। अब देखते हैं अगला कंडीशन मेरे डियर। अगला कंडीशन शर्त। कंडीशन मतलब शर्त मेरे डियर। तीसरा, अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया, ठीक ना, ठीक ना, d का मान 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, या इसी में लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ा हो गया, या इसी को लिखते हैं मेरे डियर बी स्क्वायर 4ac। तो इस स्थिति में मेरे प्यारे तीन में से कोई एक, ठीक ना, तो मेरे प्यारे मूल वास्तविक और समान होगा मेरे प्यारे। मूल असमान होगा। क्या होगा मेरे प्यारे, मूल असमान होगा। मूल क्या होगा, असमान होगा मेरे प्यारे। मूल क्या हो जाएगा, असमान होगा।
अब ऑप्शन में मेरे प्यारे देखिए किस टाइप से रहता है, वो भी समावेश कर देते हैं। कहता है मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल अवास्तविक और असमान होगा। फिर कहता है मेरे प्यारे मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा। तो असमान के लिए मेरे प्यारे कंडीशन नंबर कौन, असमान के लिए मेरे प्यारे मूल कितने, देखिए मेरे प्यारे कंडीशन नंबर 3 मेरे प्यारे मूल का केवल अगर अस्तित्व कहेगा तो मेरे प्यारे इसका आंसर जाएगा डी का मान 0 से बड़ा। मेरे प्यारे ये देखिए इसलिए बता दिए। अब इसी को लिखेंगे 4ac मेरे प्यारे, तो b² 4ac इस रहेगा मेरे प्यारे। बहुत इंपोर्टेंट है ये सब, BBI है ये बहुत इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे। इसमें कहता है k का मान ज्ञात कीजिए ताकि मूल बराबर होगा, तो इसी पर बनाएंगे। और दोस्तों जब मूल बराबर होता है, यहाँ कहाँ लिखे, जब मूल बराबर होगा, और मूल बराबर सूत्र होता है इसमें दोस्तों मूल बराबर -b/2a, ऐसे क्या है तो देखिए डी का मान यहाँ 0 बैठाएंगे, डी का मान अगर दोनों में 0 करेंगे तो यही होता है, यही हो गया अल्फा बराबर बीटा बराबर -b/2a मेरे प्यारे। अल्फा बराबर अगर पूछा जाएगा मूल बराबर होगा तो मूल बराबर ये सूत्र बराबर और वास्तविक के बाद, क्यों मूल अवास्तविक भी होता है मेरे प्यारे, अवास्तविक जैसे ध्यान दीजिए अवास्तविक आएगा तो जैसे मान लीजिए डी का मान आ गया -4, तो ये याद रखिए आपको माइनस में आएगा तो ये इसका होता है a प्लस IB, जो कि आपको 11th में पढ़ना है मेरे प्यारे, 11th में a प्लस IB अवास्तविक, क्योंकि याद रखिएगा मेरे प्यारे I बराबर माइनस ये होता है I बराबर √-1, याद रखिएगा मेरे प्यारे। ये इसका आप लोगों को जरूरत नहीं है मेरे प्यारे, ये 11th कक्षा की है मेरे प्यारे, 11th कक्षा की है। अगर डी का मान माइनस में आता है तो मूल इस रूप में आता है मेरे प्यारे a प्लस IB में, तो जो कि काल्पनिक होता है अवास्तविक होता है तब होता है मेरे प्यारे। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोगों का थ्योरी चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक ना, ये इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से कंप्लीट होने के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव्स इसका मिलेगा, किस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।